देश की सुरक्षा को लेकर आज देश की राजधानी से एक ऐसी हुंकार उठी है जिसने सीमा पार बैठे भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि भारत का सिर कभी नहीं झुकेगा। आतंकी और घुसपैठियों के दिन अब लग चुके हैं। मौका था दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित बीएसएफ अलंकरण समारोह 2026 का, जहां देश के जाबाज सीमा प्रहरियों को सम्मानित किया गृह मंत्री ने और शाह के तेवर बेहद सख्त नजर आए। अमित शाह ने साफ शब्दों में देश के दुश्मनों को चेताया और कहा कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो आतंकी हमलों के बाद बातचीत की मेज पर बैठा करता था। अब हमला हुआ तो जवाब सीधा और सटीक मिलेगा। शाह ने घुसपैठ के खिलाफ विशाल स्मार्ट बॉर्डर योजना की रूपरेखा बताई। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूल चूर परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी। नक्सलवादी बेखौफ होकर नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है। शाह ने कहा कि देश की डेमोग्राफी यानी आबादी के स्वरूप को बदलने की कोशिश हो रही है, जिसे सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए गृह मंत्रालय ने देश की 6000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूरी तरीके से सील करने का एक मास्टर प्लान भी तैयार किया है, जिसका नाम है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट क्या है वो आपको समझाते हैं। तो मिशन 2026 के तहत इसी साल भीतर शुरू होगा स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। अभेद्य सुरक्षा घेरा, जिसकी बात की जाए तो 6000 किलोमीटर लंबी सीमा तकनीक से लैस होगी। हाईटेक बीएसएफ पर फोकस होगा, जवानों के हाथ में आधुनिक तकनीक होगी। तीसरी आंख का पहरा यानी सीमा पर तैनात होंगे एडवांस ड्रोन, रडार और अत्याधुनिक कैमरे। मकसद है परिंदा भी पर ना मार पाए, हर अवैध प्रवासी की रोक हो और घर वापसी हो। अर्थतंत्र, नार्कोटिक्स और फेक करेंसी पर भी अमित शाह ने चिंता जाहिर की और साथ ही साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे को देखते हुए शाह ने रणनीति बनाने की बात कही, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्सेस अहम भूमिका निभा रही हैं। आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई हैं। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर बंदूकों और तोपों से नहीं लड़े जाते। अब जंग का मैदान बदल चुका है। बगैर खून बहाए, बगैर सामने आए, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सामने मंडरा रहे इसी सबसे बड़े अदृश्य खतरे से पर्दा उठाया। साइबर अटैक, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के त्रिकोण ने भारत के सामने नई सुरक्षा चुनौतियां खड़ी की। लेकिन भारत की रणनीति भी तैयार है और कितनी बड़ी चुनौती है, भारत की रणनीति कैसी होने वाली है वो भी समझना जरूरी है। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो साइबर वॉरफेयर, देश के पावर ग्रिड, एम्स जैसे अस्पताल, बैंकिंग सिस्टम को हैक करने की साजिश। हाइब्रिड वॉरफेयर, बगैर जंग लड़े सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, टूल किट के जरिए देश के भीतर दंगे, अस्थिरता फैलाना। ड्रोन का खतरा, सीमा पार से हथियारों, ड्रग्स और टिफिन बमों की डिलीवरी के लिए चीनी और पाकिस्तानी ड्रोन का इस्तेमाल करना। अब भारत की जवाबी स्ट्रैटेजी क्या है, समझना ये भी जरूरी है। तो देखिए, एंटी ड्रोन लेजर गन, सीमा पर स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती जो आते ही दुश्मन के ड्रोन को आसमान में भस्म करे।
साइबर कमांडो विंग गृह मंत्रालय देश में साइबर कमांडो की एक नई फौज तैयार कर रहा है जो डिजिटल हमलों को हवा में उड़ा देगी। MHA का 14C सेंटर यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को और हाईटेक बनाया जा रहा है ताकि फेक न्यूज और टूल किट गैंग की रीढ़ तोड़ी जा सके। 21वीं सदी का वो हाइब्रिड वॉरफेयर जिसने पारंपरिक युद्ध की परिभाषा बदल दी। BSF अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि भारत अब सिर्फ जमीनी घुसपैठ से नहीं बल्कि तकनीक के जरिए होने वाले चौतरफा हमलों से निपटने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। अगले 1 साल के भीतर भारत की सीमाएं पूरी तरीके से डिजिटल और अभेद्य कवच से घिर जाएंगी। गृह मंत्री ने साफ किया कि तकनीक और जाबाजी के इस कॉम्बिनेशन के आगे अब देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। साफ है, मोदी सरकार ने देश के भीतर छिपे और सीमा पार बैठे दोनों ही तरह के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। घुसपैठियों के खिलाफ इस चुन चुनकर बाहर निकालो अभियान और स्मार्ट बॉर्डर के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश करने जा रही है।